हिमाचल की सियासत में राजा वीरभद्र सिंह का एक युग था। करीब 60 साल तक का राजनीतिक जीवन, उसमें भी 40 साल केवल हिमाचल के ही लिए। उनके जाने और सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में कमान आने को पीढ़ी नहीं बल्कि युग परिवर्तन जैसा ही कहा जा सकता है। इस बदलाव में निश्चित तौर पर बहुत से तनाव भी हैं। तनाव के चलते कुछ एक नेता अभी भी तने हुए हैं। सुक्खू छात्र संगठन से निकले हुए खांटी कांग्रेसी हैं। वे जानते हैं कि ना ज्यादा समय तक कोई तना हुआ रह सकता है और ना ही कोई तना पेड़ से दूर रहकर फल फूल सकता है, सो ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे। खैर, सीएम तक यूं ही नहीं पहुंच गए सुक्खू। विपरीत सियासी परिस्थितियों में जोश से लबरेज रहे और जरा भी समझौता नहीं किया। प्रधान जी से सीएम साहब तक के सफर का जिक्र हिमाचल दस्तक के संपादक हेमंत कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर किया है। हम उनके पेज पर लिखे वर्णन को हूबहू आप तक साझा कर रहे हैं। चलिए हेमंत जी के शाब्दिक सफर पर चलते हैं। हेमंत लिखते हैं, नाम है सुक्खू। कोई भी बदलाव तनाव लाता है, वो तनाव सियासी हो तो सरेआम नजर भी आता है। हिमाचल और पंजाब कांग्रेस में देख लें, बदलाव के बाद खूब सारा तनाव पसरा हुआ है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और हिमाचल में राजा वीरभद्र सिंह ही आला भी थे और कमान भी। वैसे दिल्ली दूर होती है, लेकिन कांग्रेस आला कमान के लिए तब पंजाब और हिमाचल पहुंच से बाहर थे। पंजाब में कैप्टन पहले खुड्डे लाइन लगे और फिर मजबूरी में पार्टी से किनारा ही करना पड़ा, लेकिन पार्टी की बैंड बज गई। जिस गाजे बाजे के साथ कांग्रेस आला कमान ने सिद्धू को पार्टी सौंपी और चन्नी को चानते बिठाया, उसी लय के साथ पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। हिमाचल में भी राजा साहब के जाने के बाद बहुत कुछ बदला। हिमाचल की कहानी थोड़ी सी अलग है, मजेदार भी है। इसके केंद्र में है सुखविंदर सिंह सुक्खू। नाम का मतलब होता है खुशी देने वाले हो। पंजाबी में स्टाइलिश बंदे को भी बोलते हैं। साल होने को है सीएम बने हुए हैं। सुख किस किस को मिला उसकी बात अलग, लेकिन कांग्रेस के भीतर कई नेताओं का दुख स्पष्ट दिखता है। इन पर सुक्खू ने जरा भी रहम नहीं खाया, घर बैठा दिए कई तो। वैसे एक जमाने में यही कांग्रेसी उन्हें सुक्खू दुक्खू भी कहा करते थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी वक्त आने पर साबित कर ही दिया कि वे सुक्खू और दुक्खू दोनों ही हैं। कवि गीत चतुर्वेदी कहते हैं, जिया हुआ प्रेम और सुना हुआ संगीत लौट कर जरूर आता है। सुक्खू ने जो प्रेम भाव दिल्ली के प्रति रखा, उससे वो जरा भी डिगे नहीं। प्रदेश में उनकी सियासी गाड़ी के कई बार तो ब्रेक फेल कर दिए गए। उनके रास्ते में आगे चढ़ाई है, उतराई है, तीखे मोड़ हैं या गहरी खाई है, जैसे साइन कहीं भी नहीं रखे गए। लेकिन दिल्ली के प्रति उनकी लगन कम नहीं हुई, सो ये जिया हुआ प्रेम उन्हें वापस मिला है सीएम के रूप में। दूसरी ओर अपनी ही पार्टी के सत्ता में होने पर भी उन्हें कैसे ट्रीट किया गया, ये उन्हीं का दिल जानता है। लेकिन संगठन को उन्होंने फिर भी अपनी तरह से चलाया। इस चक्कर में सत्ता का ककहरा तो नहीं समझ पाए, लेकिन सियासत के सारे पहाड़े उन्होंने याद कर लिए। वैसे 1 से 12 तक के पहाड़े याद हो जाते हैं, मुश्किल होते हैं तो 13 से लेकर 19 तक के पहाड़े। अब सुक्खू 2013 से 2019 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। जानबूझकर उनसे 13 से 19 के पहाड़े बार बार सुने गए। सुक्खू ने भी ठान ली और सरकारी स्कूलों की तरह गा गा कर सब याद कर लिया। 6 साल का वो संगीत भी लौट कर आया और सीएम बनने के बाद काम आ रहा है। एक बात और, पिछले 5 साल से फ्रंट फुट पर मुकेश अग्निहोत्री थे, लेकिन कई ज्ञात अज्ञात कारणों से आला कमान को मुकेश का रथ रोकना पड़ा। सियासत में भैंस मायने नहीं रखती, मायने रखती है लाठी, और लाठी थी सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में। बस आगे आप समझ ही गए होंगे। वक्त का तकाजा देखिए कि जब वीरभद्र सिंह सीएम थे तो सुक्खू कांग्रेस के अध्यक्ष। आज सुक्खू सीएम हैं तो राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह जी कांग्रेस की अध्यक्ष। हालांकि कई मोर्चे पहले से भी ज्यादा खुले हुए हैं सुक्खू के सामने। बहरहाल किसी का भी मुस्तकबिल सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस पर ही निर्भर करता है। दूसरा, सियाने कह गए हैं कि बारिश की बूंदें नरम मिट्टी पर ही असर करती हैं। सो प्रधान जी वाली इमेज से आगे की दुनिया भी देखनी पड़ेगी।
बाकी रही लाठी की बात, तो इस समय कांग्रेस में दूर दूर तक कोई लठैत दिख नहीं रहा। जो थोड़े बहुत थे वे घर बैठा दिए गए। सो लाठी सुक्खू के ही हाथ में है। पंजाब में तो तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब कांग्रेस और अन्य दलों ने इंडिया बना रखा है, लेकिन पंजाब में कांग्रेसी नेता आम आदमी पार्टी का नाम नहीं सुनना चाहते। मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना तो दूर की बात, इसकी कहानी इतनी है कि कैप्टन के सामने हाईकमान ने हमेशा ही कमजोर मोहरे रखे। सब कैप्टन के आगे टैं बोलते थे। वहां उन्हें कोई सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं मिला। तो आपने देखा कि सुक्खू को लेकर हिमाचल के युवा संपादक हेमंत कुमार की शाब्दिक यात्रा किस तरह की है। पीढ़ी परिवर्तन का तमगा भले ही भाजपा के पास था, मगर युग परिवर्तन का जमीनी हिस्सा सिर्फ सीएम सुक्खू के पास रहा है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में।